नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी वाला, जिसके आगे जो है फरवरी या फिर मार्च में जा होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इससे पहले के जो आपके 70 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट किए थे। तो इनको अगर आप देखना चाहते हैं और इसके अलावा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, पूर्व वर्ष में जो एग्जाम में थे ये सभी जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आज जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पर डैश अवचिनोति फलानी इत्यत्र स्थान है किम। तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें? वृक्षात वृक्षेण वृक्षम या वृक्षस्य। तो यहाँ पर जो हमने आपका जब कारक प्रकरण किया था तो उसमें आपको बताया था एक इसमें सूत्र आता है अकथितम च, जिसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं। और कौन सा सूत्र था? मतलब अकथितम च जो है ये वाला तो सूत्र था, कथितम च ये वाला तो सूत्र था। 16 धातुएं इसके अंतर्गत आती थी। कौन कौन सी थी इसमें? दोहो याच पच दंड रुद्ध प्रच ची ब्रु सास ची मत मुसनीरी क्री वह। तो ये 16 जो है इसके अंतर्गत धातुएं आती थी। तो इसमें ही जो एक आपके ये ची धातु आई थी चुनने वाली। तो इसमें क्या था? वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्ष से फलों को चुनता है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आएगी इसमें? द्वितीय विभक्ति, क्योंकि ये अकथितम चा जो द्विकर्मक धातु जो है द्वितीय विभक्ति वाली, तो उसमें जो है ये लगता है। तो द्वितीय विभक्ति जो है इसमें आएगी। तो वृक्ष से फलों को चुनता है। तो यहाँ पर जो वृक्षम है, ये जो वृक्ष है ये वाला, ये है गौण कर्म। और जो फलानी है ये है प्रधान कर्म। तो ये ची धातु जो है इस कारण से इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है द्विकर्मक धातु में, जो आपकी 16 ये वाली धातुएं हैं। नेक्स्ट आ जाता है रामेण सा लक्ष्मणम, लक्ष्मण है वनम गता है इत्यत्र तृतीय विधायक सूत्रम अस्ति। तृतीय करने वाला है इसे इत्थम बोध लक्षण सहयोगे सहयुक्त प्रधानी अपवर्गे तृतीया। रामेण सह लक्ष्मण है वनम गत है। तो यहाँ पर इसमें तृतीय करने वाला जो है कौन से वाला है? ऑप्शन 2 वाला, ये वाला सहयुक्त प्रधानी। अब हमने यहाँ पर भी जो है इसमें आपको एक बताया था, ये वाला जो सूत्र है सहयुक्त प्रधानी, ये वाला, कि जहाँ पर सह साकम सार्धम समम ये वाला हो तो इनके योग में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। शिष्य गुरुणा सह विद्यालयम गता है गस्ती। राम है जनके साकम गस्ती हनुमान वानरई सार्धम जानकी मार्गमास। तो ये जो सह साकम सार्धम समम जो है इनके कारण तृतीय विभक्ति होती है। इसके बाद है क्रोसेन अनुवाको अधीत है इत्यत्र तृतीय विधायकम सूत्रम अस्ति। तो इसमें तृतीय वाला है। अब कौन सा है इसमें तृतीय विधायक सूत्र? तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन 2 में दिया गया है, कौन सा है? ये वाला, अपवर्गे तृतीया, यही वाला था। और क्या करता है ये? अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सात्यवाची और मार्ग सात्यवाची जो शब्द होते हैं उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जितने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है। तो जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण आया है, क्रोसेन पुस्तकम पठितवान या क्रोसेन अनुवाक है अधीत है 10 वर्षे अध्ययनम समाप्तम या द्वादशभिः दिनई निरोग है जप्त है। तो ये सारे जो है वर्ग तृतीय जो है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट आ जाता है कर्मणा यम अभिप्रति सह, संबंध है पदानम अधिकरणम या संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रति सह, तो उसकी क्या होती है? तो यहाँ पर जो है इसमें हमारा आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन 4 वाला,
तो क्या जाएगा इसमें? संप्रदान। कर्मणा यम अभिप्रति स संप्रदान, तो क्या होगी? संप्रदान संज्ञा। दानस्य कर्मणा यम अभिप्रति स संप्रदान संज्ञा स्यात्, कि कर्ता जिसको दान के कर्म से संबंध करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है। तो इसमें ये जो दान क्रिया का कर्म जो है ये गौ है, और उसके द्वारा कर्ता विपर मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है ब्राह्मण कह देते हैं, इसका उद्देश्य त्वेन संबंध करना चाहता है, तो इसलिए विपर की संप्रदान संज्ञा हुई है। नेक्स्ट है ध्रुव अपाय अपदानम, ध्रुवम अपाय अपदानम इत्यत्र अपायः अस्ति, विश्लेषः विशिष्टा विशेषा या विकसित है। तो कौन सा है यहाँ पर अपाय, और क्या होता है अपाय का मतलब? तो अपाय जो है, अपाय का मतलब होता है विश्लेष। क्या है? विश्लेष है। और ध्रुवम अपाय अपदानम, अपाय है विश्लेष है। तस्मिन् साधयत ध्रुवम तस्मिन् साधयत यत ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तत् अपदानम स्यात्, विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं। और उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो की अपदान संज्ञा होती है। वृक्षात् पत्रम पत्ते, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर पत्ता और पेड़ का वियोग कहा जा रहा है। और इस विश्लेष में वृक्ष जो है वो अवधि है और पतन क्रिया का जनक होने से कारक संज्ञक भी है, तो इसलिए वृक्ष की अपदान संज्ञा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ब्रह्मण है प्रजा प्रजा प्रजायते, तो इसमें पंचमी विधायक है ब्रह्मण है प्रजा प्रजायते, भुव है प्रभव ध्रुवम अपाय पदानम जनिकर्तु प्रकृति ही आख्यात उपयोगी। तो यहाँ पर बात हुई है सूत्र वाली, तो सूत्र जो है इसमें कौन सा लगेगा? ब्रह्मण है प्रजा प्रजायते, ब्रह्मा जी जो है उनसे समस्त प्रजा उत्पन्न हुई है। तो इसमें हमने पढ़ा था जनु कर्तु हो प्रकृति, तो ये वाला हमने इसमें पढ़ा था। और क्या करता है ये जो जन धातु जो होती है ये वाली, तो जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान होगा। ब्रह्मण है प्रजा प्रजायते, तो ये वाला सूत्र आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वेद नाम सामवेदः अस्मि इत्यत्र कस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः अस्ति। वेद नाम सामवेदः अस्ति, 4 वेद होते हैं, ऋग यजु साम और अथर्ववेद। तो वेद नाम सामवेद अस्मि, वेदों में जो सामवेद है, तो इसमें अगर हम देखें सूत्र कौन सा लगेगा? यस्य च भावेन भावलक्षणम यत् च निर्दानम अधीश्वरे यस्मादधिकम यस्य च ईश्वरवचनम तत्र सप्तमी, तो कौन सा जो है इसमें लगेगा? तो इसमें क्या है निर्धारण किया गया है, मतलब जो वैसे तो 4 वेद हैं, लेकिन इसमें से जो सामवेद है उसको वेदों के अंतर्गत मुख्य माना गया है, गाया जा सकने वाला वेद है ही सामवेद। तो इसमें क्या है यत् च निर्धारणम जो सूत्र आया है ये लगेगा, क्योंकि वैसे तो 4 वेद है लेकिन उनमें से जो सामवेद है इसे प्रमुख माना गया है। तो एक समुदाय में से जब एक वस्तु जब विशिष्टता दिखलाकर छांट ली जाती है तब जिससे छांटा जाए उसमें षष्ठी या फिर सप्तमी विभक्ति होती है, जिसका हमने उदाहरण भी किया था। कवि नाम कविसुवा कालिदास हैं श्रेष्ठ है। वैसे तो बहुत सारे कवि हुए हैं लेकिन कालिदास जो उनमें सबसे प्रमुख है, प्रसिद्ध है। तो मतलब बहुत सारे में से जो एक को छाटना, एक क्लास है, बहुत सारे बच्चे हैं और मॉनिटर बनाना है आपने, तो एक को ही बनाओगे आप मॉनिटर क्लास में, ये तो है नहीं कि ज़्यादा 4-5 को बनाओगे, एक को ही बनाओगे। तो जहाँ पर बहुत सारों में से एक ही छांटा जाता है, तो वहाँ पर फिर ये लगता है यत्सह निर्धान। इसके बाद है रस है रुद्र छिन्न यमन सब लाके हैं इति किम छंद है। इसमें सनगदरा शिखानी मालिनी या शालिनी कौन सा छंद है इसमें? और छंद की अगर हम बात करें तो हमने छंद भी किए थे, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे पुराने वाली वीडियो जो आप देख सकते हैं। तो रसे रुद्रश्य न यमन से लागे हैं शिखानी, तो कौन सा इसमें शिखानी जो छंद है इसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। और ये जो शिखानी छंद है कौन से स्थान पर इसमें यति होती है, तो वो कितने अक्षर इसमें होते हैं? अक्षर की बात करें तो 17 इसमें अक्षर होते हैं।
और इसमें आया था रस रुद्र चिन्ह, रस रुद्र। तो रस जो है इसमें छठे स्थान पर होती है यति, और रुद्र में 11वें स्थान पर होती है। तो 11 और 6 17, तो छठे स्थान पर रस में और रुद्र में 11वें स्थान पर यति होगी। अक्षरों की संख्या 17 इसमें होती है। आदि वर्ण मतलब शुरू का जो वर्ण है इसमें कौन सा होगा, तो यगण जो इसमें होता है। कौन सा? यगण। तो यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु, गुरु, ऐसे जो है इसमें होते हैं। समृद्ध छंद इसको माना गया है। इसके बाद आ जाता है वागर्थ संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ति। जगत है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। और ये भी आता है कि इसमें स्तुति हुई थी, तो भगवान शिव और पार्वती जो उनकी स्तुति इसमें हुई है। रघुवंश महाकाव्य जो उसमें से लिया गया है। एक एग्जाम में तो पूछा भी गया था कि रघुवंश महाकाव्य जो है इसके स्तुति किन किन की हुई है, और एक में तो ये श्लोक भी आया हुआ था, मतलब कहाँ से लिया गया है। तो एग्जाम में जहाँ क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर इसमें अब छंद पूछ लिया गया है। छंद तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो छंद की बात करें तो कौन सा छंद जो है यहाँ पर इसमें आया है, तो इसमें जो है अनुष्टुप छंद जो है इसका प्रयोग हुआ है। और अनुष्टुप छंद में आपने जो इसका लक्षण जो होता है वो याद रखना है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, सर्वोत्तर लघु पंचमम, द्विहि चतुष्पाद्यो हर्षम, सप्तम दीर्घम अन्य हो। तो जैसे 4 चरण हैं इसमें, प्रत्येक चरण में कितने होंगे? 8 अक्षर होंगे, और 4 पाद हैं, 8 चौका 32। इतना आप याद रखिएगा, ऐसे आपको देखने को मिलेगा 32 वाला। और इसमें अगर हम देखें तो सभी में छठा नंबर जो है, जैसे 4 चरण हो गए आपके, 4 चरण हो गए, और इसमें जो छठा नंबर है, छठा जो है इसमें सभी में गुरु होगा। छठा अक्षर क्या है? छठा गुरु होगा, छठा गुरु होगा। और 5वां छठा गुरु होगा, और जो 5वां अक्षर है, 5वां क्या होगा? लघु होगा। सभी में जितने भी हैं ये सारे सारे, छठा तो होगा गुरु, और 5वां जो है वो होगा आपका लघु। पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में 7वां गुरु होगा। पहले और तीसरे में 7वां अक्षर गुरु होगा। दूसरे और चौथे में, दूसरे और चौथे में 7वां लघु होगा। क्या होगा? 7वां लघु। पहले और तीसरे में गुरु, दूसरे और चौथे में लघु होता है। तो प्रत्येक चरण में 8 अक्षर, सभी में छठा गुरु, 5वां लघु होगा। पहले तीसरे में 7वां गुरु होगा, दूसरे चौथे में लघु होगा। समृद्ध छंद है, क्योंकि 4 चरण हैं, बराबर अक्षर है, सभी में 8 8, 8 चौका 32 होंगे। अनुष्टुप छंद है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। भूतवा चिराय चतुरांत महिष पत्नी दोषंत्य प्रतिरथम तन्यम निवेश है भर्ता तद अर्पित कुटुंब भरेण सार्थम शांते करी शशि पतम पुनः आश्रमे अस्मिन। तो उपयुक्त श्लोके छंद अस्ति। तो इसमें क्या है? छंद है उपेंद्र वज्रा वसंतेल का रथ उदता या वसंत छंद। तो छंद कौन सा है इसमें? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन 2 वाला। तो वसंत तेल का इसमें जो छंद है, और वसंत तेल का छंद की अगर हम बात करें तो कितने इसमें अक्षर होंगे? तो वसंत तेल का जो छंद है इसमें होंगे आपके 14 अक्षर। और इसका जो लक्षण है वो आपने याद रखना है, उक्ता वसंत तेल का तबजा जगोगा। तो 14 होंगे इसमें, ये लक्षण है इसका, उक्ता वसंत तेल का तबजा जगोगा। 14 अक्षर है, समृद्ध है। आदि वर्ण कौन सा होगा इसमें? तगण होगा। तगण, भगण, 2 जगण, 2 गुरु। तो ये इसका लक्षण है, तगण, भगण, 2 जगण और 2 गुरु। तगण, भगण, 2 जगण, 2 गुरु। उक्त वसंतिल का तबजा जगौ गाय। वसंतिल का छंद 14 अक्षर।
और जैसे 14 हैं प्रत्येक में और 4 पाद हो गए सारों में, जैसे कि हमने बात की थी 4 पाद हो गए तो 14 चौके 56, इतना आप याद रखिएगा। जैसे उसमें किए थे 8 चौके 32, तो ऐसे ही 14 चौके 56 इसमें होंगे। नेक्स्ट आ जाता है मंदम मंदम नुदति पवनः च अनुकूल है यथात्व इतर छंद अस्ति। अब इसमें भी छंद है, मंदाक्रांता शिखाणी साधुल विकृतम या मालिनी, किस छंद का यहाँ पर प्रयोग हुआ इसमें। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा एक वाला, तो कौन सा है यहाँ पर, मंदाक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं, देख सकते हैं मंद मंद और यहाँ पर भी मंद मंद, तो ऐसे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में आप कभी भी नहीं भूलोगे कि इसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, अगर ऐसे आप याद करोगे। तो मंद 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 जो है, मंद मतलब मंदाक्रांता, इस छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। मंदाक्रांता अगर हम छंद की बात करें तो 17 जो है यहाँ पर इसमें अक्षर होंगे। और मंदाक्रांता जल्दी सड़ अमर भो न तुतात गुरुचेत, ये जो है इसका लक्षण होता है। और इसमें जो ये जो आया है अम्बुधि कह लो, तो इसमें चौथे स्थान पर यति होगी। इसमें रस जो है रस में छठे स्थान पर होगी और नग में 7वें स्थान पर यति होगी। तो 6 4 10 और 7 17, 17 जो है इसमें अक्षर आपके होंगे। सुर का जो वर्ण है इसमें आदि वर्ण इसमें मगण है, मगण भगण नगण, फिर तगण, एक और तगण है इसमें, और 2 इसमें गुरु है। मगण भगण नगण, 2 तगण और 2 गुरु, मगण भगण नगण 2 तगण 2 गुरु, मंदाक्रांता छंद होता है। अम्बुधि में चौथे पर, रस में छठे और नग में 7वें पर यति हो, समृद्ध छंद है, क्योंकि चारों जो आपके पाद जो है वो समान होंगे इसमें। तो 17 चौके 68, कितने होंगे 68, प्रत्येक जो पाद है उसमें 17 अक्षर होंगे, तो 17 चौके 68। इसके बाद है शार्दूल विक्रीतम इति छंदसी यति व्यवस्था की दृश्य भवति। शार्दूल विक्रीत में होती है और लक्षण कौन सा इसका, सूर्य अस्मि यदि महस जौस तत्ग शार्दूल विक्रीतम, तो यही होती है और समृद्ध है ये भी। और कितने होते हैं इसमें 19, तो 19 है प्रत्येक पाद में, तो 4 हैं तो 19 चौके 76। और इसमें भी जो यति अगर देखें तो कौन से पर होगी इसमें, सूर्य और अस्मि। सूर्य जो है सूर्य में होगी 12वें पर, और असव जो है असव इसमें होगी 7वें पर। तो इस प्रकार के 12 और 7 19 इसमें अक्षर होंगे। सूर्य अस्मि यदि महस जौ सह तत्ग शार्दूल विक्रीतम, मगण मगण सगण जगण सगण और 2 तगण इसमें होंगे। मगण सगण जगण सगण 2 तगण और 1 गुरु। सूर्य अस्मि यदि म जौ सह तत्ग शार्दूल विक्रीतम, सूर्य में 12वें और अस में 7वें पर यति होगी। तो ये वाला इसका बनेगा। कई बार तो क्या है, ये आपने अगर पहले एग्जाम दिया है स्टैट का या कोई भी, तो उसमें आपने देखा होगा 12 जो इसमें उल्टा करके दे देते हैं, पहले 7 दे देंगे और 1 में 12, तो चाहे तो ऐसे आ जाए, या जैसे यहाँ पर है यहाँ पर लगा लो आप। तो इसमें क्या है, यहाँ पर हो जाएगा जैसे 7वां नंबर और यहाँ पर 12वां, और 1 में दे देंगे 12वां और 7वां। तो आपने पहले याद रखना है, पहले 12 आता है उसके बाद में 7वां, क्योंकि सूर्य अस्मयी है, सूर्य अस्मयी, सूर्य में 12वें पर और असमय 7वें पर, 12 और 7 ऐसे बने हुए, न कि 7 और 12, तो 19 होंगे इसमें। इसके बाद है चतुर्भी यकारे कस्य छंद से निर्मित भवति। चतुर्भी यकार, तो 4 जो है इसमें या आते हैं, 4 या। अब वो कौन सा है, चतुर्भी यकार, भुजंग प्रियातम आर्य शिखाणी या वसंत का, तो किस में आता है। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है
तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला भुजंग प्रियातम। भुजंग प्रियातम चतुर्भी यकार, ये इसका लक्षण होता है। और प्रत्येक जो पाद है 12 होंगे इसमें, 12 12 चौके 68। तो भुजंग पर्यात जो है 12 अक्षर है इसमें, प्रत्येक पाद में 4 हैं क्योंकि सम्मिलित है ये। और भुजंग पर्यात ये आपने याद रखना है, 4 या आएंगे इसमें, आसानी से आप याद भी रख सकते हैं। भुजंग पर्यातम चतुर्भी यकारी, 4 यगण है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा न भ और रा। तो नगण 2 भगण है यहाँ पर और 1 रगण है। तो कस्य छंदस्य लक्षणम प्रतीयते, दुर्त विलंबितम इंद्र वज्रा स्नग्धरा या वसंती का। तो किस छंद का है यहाँ पर ये? नगण, 2 भगण और 1 रगण। तो इसमें जो यहाँ पर माने गए हैं ऑप्शन 1 वाला, तो अर्थात दुर्त विलंबित जो छंद है तो उसी का है। और दुर्त विलंबित की बात करें तो इसका जो लक्षण है वो कौन सा होगा? दुर्त विलंबितम आह नभो भरो, नगण, 2 भगण और 1 रगण, तो दुर्त विलंबित छंद। और दुर्त विलंबित छंद की बात करें तो इसमें कितने होते हैं? 12 अक्षर होंगे इसमें, क्योंकि ये भी आपका समृद्धि है, मतलब 4 पाद हैं, 12 चौके 68 हो जाएगा इसमें, 12 चौके 48, तो 12 चौके 48 हो जाएगा, मतलब दुर्त विलंबित जो है इसमें 48 होंगे। और सुर में क्या है आपका? आदिवर्ण नगण, नगण, 2 भगण और 1 रगण, 12 चौके 48। धुर्त विलंबित हो गया, ये भुजंग पर्यात है और एक ये वसंत है। तो इनमें 12 ही अक्षर होते हैं, इनमें सारों में 48 हैं, 12 चौके 48। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है लता कुंजम गुंजन मद बदली पुंजम चपलयन समालिंगम अनंगम दुर्तरम अनंगम परबलयन। तो इसमें क्या है? यहाँ पर अलंकार पूछा गया है। अब इसमें क्या है? एक जैसे अक्षर हैं, बहुत सारे एक जैसे अक्षर हैं। तो जहाँ पर एक जैसे अक्षर होते हैं तो फिर उसमें कौन सा होता है चंद? तो उसमें जो है अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार है ये, अनुप्रास है सबल साम्यम वैषम्यपि समरस्यत, वर्ण साम्यम अनुप्रास है। नेक्स्ट आ जाता है पृथु कातर स्वर पात्रम भूषितानि शेष परिजनम देव है विश्चर्त करेण गहन संप्रति समायो हो सदनम पदेस्मिन अलंकार है वर्तते। तो इसमें यमक है, उपमा श्लेष है या रूपकम। तो किस अलंकार का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? और अलंकार की इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2 वाला। तो श्लेष जो अलंकार है वो यहाँ पर इसमें रहेगा। श्लेष अलंकार के अगर हम लक्षण की बात करें, श्लेष्ठ पदे अनेकार्था अभिधाने श्लेष इष्यते, ये होता है इसका लक्षण। और एक तो यही है इसका प्रत्युकार्तम स्वरपात्रम। और श्लेष अलंकार का एक और है प्रतिकूलतामुपगते ही विधौ विफलतमेति बहु सदनता अवलंबनाय दिन बर्तन भुवन प्रतिशत कर सहस्त्रमपि, एक ये वाला भी है इसका। तो श्लेष अलंकार जो है इसके ये 2-3 ही उदाहरण हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जो आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है सामान्यम वा विशेषवत दंडेन समर्थते इति कस्य अलंकार से लक्षणम, किसका लक्षण है यहाँ पर? ये स्वभावोक्ति ही दीपकम अर्थांतर न्यास है या तुल्य योग्यता सामान्यम वा विशेषवा। तो इसमें अगर हम बात करें तो अर्थांतर न्यास जो अलंकार है तो इसी का क्या है यहाँ पर ये लक्षण है, सामान्य वा विशेषवत दंडेन समर्थते। तो अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। और ये इसका लक्षण क्या? ये तो लक्षण हो गया। उदाहरण की अगर हम बात करें तो बृहत सहाय कार्यांतम क्षोधयानापि गस्ति शंभुयाम बोधिम भयति मान्यदा नगह पगह। तो ये इसका उदाहरण है अर्थांतर न्यास अलंकार का। सामान्य का विशेष के द्वारा जहाँ पर समर्थन होगा तो वहाँ पर होगा अर्थांतर न्यास अलंकार। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम इति विशेषण कस्य अलंकार से लक्षण ज्ञाते। तो यहाँ पर भी लक्षण है। अब उपमा उत्प्रेक्ष रूपक या व्यतिरेक, तो कौन से वाले का जो है यहाँ पर लक्षण है? प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते,
तो कौन से का है ये? उपमा जो अलंकार है, तो इसका लक्षण है जो ऑप्शन 1 में यहाँ पर दिया गया है। कमलम इव मुखम मनोज्ञमेतत् ययाति एव शर्मिष्ठा भर्तु भवमता भव। और क्षणात् प्रबोधम आयाति तमसा लंघ्यते पुनः। ये सारे जो है उपमा अलंकार के लक्षण हैं। इसके बाद है कव सूर्या प्रभो वंश कव चाल्पिषा मति ही तितिर्षु दुस्तर मुहाद उड़पेनस्मी सागर। प्रसिद्ध जो है यहाँ पर ये श्लोक है। वैसे तो जितने भी छंद अलंकार हमने यहाँ पर किए सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक न एक उदाहरण तो आपको इनमें से देखने को जरूर मिल जाएगा, चाहे उसका लक्षण आए, उदाहरण आए, या अक्षर वगैरह पूछ लिया जाए, लक्षण आ जाए, तो क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इनके अंदर से एक न एक तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब जो ये यहाँ पर ये इसमें श्लोक है, तो किस अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ था? इसमें निर्दर्शना दीपक दृष्टांतिया तुल्य योगिता। तो अलंकार की बात करें तो इसमें निर्दर्शना जो अलंकार है इसका उदाहरण है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है निर्दर्शना का। और इसके अगर हम बात करें, यतर्बिंब अनुभूतम बोधेत सा निर्दर्शना, ये इसका लक्षण होता है। यतर्बिंब अनुभूतम बोधेत सा निर्दर्शना। तो इदम किल व्याज मनोहरम वपुः तपक्षमं साधितुम यास्ति ध्रुवम स नील उत्पत्तरधार्य सम्मिलिताम चेतुम ऋषि व्यवशति। ये भी इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और एक और है को अत्तर भूमि वल्ले जनानमुदहा, एक ये वाला भी है। तो 2-3 उदाहरण हैं, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उदाहरण। इदम किल व्याज मनोरम वपुः और कब सूर्य प्रभो वंश है, ये तो आपने याद रखने ही रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार जो एग्जाम में उदाहरण ये आए हुए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है साम्यादस्मिन् तद बुद्धि ही प्रतिभा उदित है इति अलंकार नामना रिक्त स्थान पूर्ति है। तो इसमें संदेह भ्रातिमानोत्प्रेक्षा या फिर यमक, किस अलंकार का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है? तो यहाँ पर क्या है, इसमें भ्रातिमान जो अलंकार है तो इसका यहाँ पर इसमें प्रयोग किया गया है, और ये इसका लक्षण है भ्रातिमान अलंकार का। साम्याद अस्मिन् तद बुद्धि भ्रातिमान प्रतिभा उत्थित है। इसका भी उदाहरण है मुग्धा दुग्ध धिया घवाम विदते है कुंभ नदह बलवाहा। तो ऐसा है इसका एक उदाहरण है। तो बस आप लक्षण जरूर याद रखिएगा, भ्रातिमान अलंकार। इसके बाद है दिशि मंदायते तेज है दक्षिणाश्याम खे अपि तस्याम एव रगह पांड्य प्रतापम न विषय। ये जो श्लोक है इसमें किस अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ था? अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा या उपमा। तो किस अलंकार का जो है यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है? तो इसमें भी अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला यहाँ पर। तो व्यतिरेक जो अलंकार है यहाँ पर उसका प्रयोग किया गया है, और ये अलंकार हमने पहले किए थे। विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो आपको पुराने वाली वीडियो जो इसमें ये मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है वज्र बाहु सुशिल्प है सोम्प है इत्याभि विशेषणिक का देव है स्तूयते। तो कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने वो किए थे पर्यायवाची शब्द, तो उस समय आपको बताया था कि इनके बारे में जो आपको देखने को जरूर मिलेगा। पर्यायवाची किए थे हमने, चाहे तो आपका हिंदी जो है हिंदी में आ जाए या फिर संस्कृत वाले। संस्कृत में तो आ ही जाएगा, क्योंकि संस्कृत में तो है ही आपके, हिंदी में भी आते हैं कई बार पर्यायवाची। तो यहाँ पर ये फिर वज्रबाहु से सिर्फ सोमपाह किन के लिए प्रयोग में आया था? तो ये जो इंद्र सूक्त जो है, इंद्र देवता, तो इनके लिए प्रयोग में आया था। 250 सूक्त में इनकी स्तुति हुई है, हमने पढ़ा था ये। और अंतरिक्ष स्थानीय देवता है, क्योंकि देवता जो थे इनको 3 भागों में बांट हुआ था, पृथ्वी, अंतरिक्ष और ध्रुव स्थानीय। प्रत्येक में 11-11 देवता थे। 33 कोटि देवता आपने सुने होंगे, तो ये वही है। और गृत समद इसके ऋषि हैं। गृत समद यहाँ पर इसके ऋषि हैं। और वृत्रहा, सुशिल्प, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुत्वान, मरुत्सखा, वज्रबाहु, हृकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहुत, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रिन, सतकर्तु, मनसवान। तो ये सारे जो है इनके नाम हैं।
अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर सहस्त्र शीर्षा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, हजारों सिर है, हजारों आंखें हैं, हजारों पैर हैं। तो इस प्रकार का श्लोक है ये। श्लोक क्या मतलब मंत्र है। स भूमि विश्वत है, तो ये मंत्र है। अब ये मंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार आया हुआ है। तो इंद्र है विष्णु पुरुष या वरुण, किस सूक्त में से ये लिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम मंत्र की बात करें तो जो इसमें पुरुष सूक्त जो आता है उसमें से लिया गया है। 10वें मंडल का 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त। तो ये भी जहाँ आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और वरुण सूक्त की अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर आया था, तो 12 सूक्त में इनकी स्तुति हुई है। और धो स्थानीय जो है ये देवता है। सुनह सेप इसके ऋषि है, सुनह सेप इसके ऋषि है। उरुशंस असुर क्षत्रिय धृतवर्त आदित्य ऋत गोपा अमृतस्य गोपा दूत तक्ष हैं सौराट मायावी ऋतावधु उरुचक्षस देवकवि और सवयोजा। ये सारे जो है इनके विशेषण है, नाम है वरुण के। और इंद्र के तो हमने ऊपर कर ही लिए हैं। और विष्णु के देखें तो 5 सूक्तों में हुई थी इनकी स्तुति विष्णु की। और यह भी दो स्थानीय देवता है, 2 स्थानीय देवता हैं। और दीर्घतमा इसके ऋषि है, दीर्घतमा ऋषि है। और उरुक्रम उरुगाय त्रिविक्रम भीम कोचर गिरिष्ठा गिरिरीक्षित गिरिजा वृषण और मातरिश्वा, ये इनके नाम है, विष्णु के विशेषण है इनके। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर इंद्र सूक्तस्य दृष्टा ऋषि अस्ति। इंद्र जो सूक्त है इसके ऋषि हैं। ग्रीष्म मद कर्णव है कक्षिवान या फिर मधुचार, इंद्र सूक्त के। तो इसमें अगर हमारा देखें तो ऑप्शन रहेगा 1 वाला। तो अभी हमने बात ही की थी इंद्र के बारे में। तो ग्रीष्म मद ऋषि है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता है, 250 सूक्त में इनकी स्तुति हुई थी। इसके बाद है उरुक्रम है, उरुगाय है, विक्रम है, उरुक्रम है इत्यादि भी विशेषण का देवस्तुत है। तो ये आए जो है, ये आए हैं नाम यहाँ पर अग्नि वरुण विष्णु या रुद्र, किन के लिए आए थे अभी हमने पढ़ा था ये। तो कौन सा था, विष्णु सूक्त। 5 सूक्त में स्तुति हुई है, 2 स्थानीय है, दीर्घतमा ऋषि है। और विष्णु जो है इनको सूर्य के समान व्यापनशील प्रकाशयुक्त और विशाल शरीर वाला एक युवक माना गया है। इन्होंने अपने जो 3 पग थे, 3 पैर, इसमें संपूर्ण विश्व को नाप लिया था। और इनके परम जो धाम है इसमें मधु का उत्स है और बहुत सिंगों वाली गतिशील अनेक गायें हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर पूर्वे भी ऋषि भी इड़िहन नुत नहीं उत स एवा स देवा इह वक्षते इति रूपेण का देवा स्तुति है। तो ये जो पूर्वे भी ऋषि भी जो यहाँ पर आया है इसमें स्तुति हुई है। मतलब ये जो मंत्र है, मंत्र से लगा लो आप। तो मंत्र ये कौन से में से लिया गया है, कहाँ से आया है ये, अग्नि इंद्र वरुण या विष्णु। तो ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। और इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो ये आप हमें बताइएगा क्योंकि हमने मंत्र भी जो किए थे तो कहाँ से ये लिया गया है। तो ये जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट वीडियो से ये आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।